जन्माष्टमी पर दादी माँ का जादुई माखन। ये लो दादी माँ, आज मेरी माँ ने आलू के पराठे बनाए हैं। अरे वाह, आलू के पराठे। शारदा ने उस बच्चे से पराठे ले लिए। प्लेट में 2 पराठे थे, जिनमें से शारदा ने एक पराठा अलग रख दिया। दादी माँ, आपने ये पराठा अलग क्यों रख दिया? ये तो मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए रखा है। लड्डू गोपाल? अच्छा, वही कृष्ण जी की मूर्त? नहीं नहीं, वो सिर्फ कोई मूर्त नहीं है, वो तो मेरे लड्डू गोपाल हैं। मेरे पुत्र समान है वो सिर्फ मूर्त नहीं है, समझ आया? आइंदा ऐसा मत बोलना। सॉरी। अरे अरे, कोई बात नहीं। अच्छा गौरव बेटा, आज शाम को सभी बच्चों को ले आना, हम मिलकर खेलेंगे। ठीक है दादी माँ, मैं सभी को ले आऊंगा। ऐसे बोलकर वो बच्चा चला गया। जब वो खुश होते हुए जा रहा था, तब शारदा बड़े ही गौर से उसे देख रही थी और ऐसे ही देखते हुए वो खुद से ही बोली, बच्चे भी कितने प्यारे होते हैं। मुझे स्वयं कृष्ण जी के दर्शन हो जाते हैं जब भी कोई बच्चा मेरे आंगन आता है। लड्डू गोपाल, आपको भूख लगी होगी ना, चलो साथ में खाना खाते हैं। शारदा ने कृष्ण जी की मूर्त को उठाकर अपने पास रख लिया। उसने एक पराठा जो अलग प्लेट में रखा था, वो प्लेट उसने मूर्त के आगे रख दी और कृष्ण जी को भोग लगाया। उसके बाद उसने खुद ने भी खाना खाया और शाम के वक्त उसके पास बच्चे खेलने के लिए आए। शारदा काफी देर उन बच्चों के साथ खेली और उसके बाद उसने उन सभी को कहानी सुनाई। शारदा दादी, आज कृष्ण जी की नहीं किसी और की कहानी सुनाओ ना। अच्छा, किस तरह की कहानी सुननी है? जैसे कि कोई जादुई कहानी। बेटा, मुझे जादुई कहानी नहीं आती है। मैंने तो अपनी सारी उम्र अपने कृष्ण को जानने में ही लगा दी। कृष्ण लीला तो मैं कितनी भी सुना सकती हूँ, लेकिन जादू वगैरह मुझे नहीं पता। तो दादी माँ, अब हमें जादुई कहानी नहीं सुनाओगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब छोटे छोटे बच्चों ने मुझसे बोला है तो मैं तुम्हें जादुई कहानी जरूर सुनाऊंगी। शारदा ने बच्चों को जादुई कहानी सुनाई। कहानी सुनकर सभी बच्चे अपने घर को वापस चले गए और फिर शारदा भी अपने लड्डू गोपाल की मूर्त को सुलाकर सो गई। शारदा एक बूढ़ी औरत थी जिसकी उम्र 60 साल थी। वो एक छोटी सी कुटिया में अपना गुजारा कर रही थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। शारदा श्री कृष्ण की भक्त थी और उनकी मूर्त को वो बिल्कुल अपने बेटे की तरह पालती थी। शारदा अकेले ही अपनी जिंदगी गुजार रही थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज जन्माष्टमी का दिन था। आज का दिन शारदा के लिए बेहद खास था और वो काफी ज्यादा खुश भी थी। अरे, आज तो मेरे लड्डू गोपाल का दिन है। लड्डू गोपाल, चिंता ना करना, आज तो मैं तुम्हें माखन खिला कर ही रहूंगी। बस मैं जल्दी से नहा लूं। शारदा ने सुबह ही नहाया और फिर उसने कृष्ण जी की मूर्ति को भी नहलाया। वाह, कितने साफ हो गए मेरे लड्डू जी। चलो लड्डू गोपाल, अब हम माखन ढूंढने चलते हैं। शारदा ने अपने घर में से ही एक पन्नी ले ली और वो माखन लेने को निकल गई। शारदा गरीब औरत थी जिसके घर पर गांव वाले ही खाना वगैरह भेज दिया करते थे और उसी में उसका गुजारा हो रहा था। अब ऐसे में शारदा के पास 1 रुपया नहीं था जिससे कि वो माखन खरीद सके। इसीलिए वो घर घर जाकर लोगों से माखन मांगने लगी। अरे सुनो बेटा, थोड़ा सा माखन दे दो, आज तो मेरे लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन है। शारदा दादी, उंगली पकड़कर पोंछा पकड़ने की आपकी ये साजिश मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। जाइए, मेरे घर में माखन फालतू नहीं जो मैं आपको दे दूं। मुझे भी मेरे कृष्ण जी को भोग लगाना है। मैं कहाँ उंगली पकड़कर पोंछा पकड़ रही हूँ, मैं तो बस थोड़ा सा माखन अपने लड्डू गोपाल के लिए मांगने आई थी। अभी शारदा ऐसे बोल ही रही थी कि तभी उस औरत ने अपना दरवाजा बंद कर दिया। बेचारी शारदा वहां से दूसरे दरवाजे पर आई और माखन मांगने लगी। शारदा दादी, तुम्हारे यहाँ रोज एक वक्त का खाना भिजवाती हूँ, क्या ये कम है? जाइए, माखन वाखन में आपको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। बेटा, मुझे अपने लिए नहीं, अपने लड्डू गोपाल जी के लिए माखन चाहिए था। मैं करोड़पति नहीं हूँ, मेरे घर में माखन का अंबार नहीं लग रहा है, जाइए। गांव में किसी ने उसको माखन नहीं दिया। बेचारी शारदा बगल में पन्नी दबाए हाथ में अपने लड्डू गोपाल को पकड़े जगह जगह भटकी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। 60 साल की बुढ़िया जिसकी कमर भी झुकी हुई थी, वो बस अपनी भक्ति के खातिर इतनी मेहनत कर रही थी। शारदा के ऊपर किसी को तरस नहीं आया और उसको किसी ने भी माखन नहीं दिया। बेचारी शारदा उदास सी अपने घर को लौटने लगी। लड्डू गोपाल,
मुझे माफ कर देना। मैं जानती हूँ कि आपको माखन बहुत पसंद है, लेकिन आपकी ये माई आपको माखन नहीं दे पाएगी। लड्डू गोपाल, आप मुझसे नाराज। अरे, शारदा चलते हुए अचानक रुक गई। उसने एक पेड़ के नीचे एक गाय को खड़ा हुआ देखा, जिसको देखकर वो उसके पास गई और जाकर उसके शरीर पर हाथ फेरने लगी। गैया मैया, तुम कितनी तंदुरुस्त हो। गैया मैया, ये गांव वाले तो आज मेरे काम ना आ सके, तुम मेरा साथ दे दो। आज मेरे लड्डू गोपाल का जन्मदिन है, उन्हें माखन खाना है, लेकिन मुझ बुढ़िया के पास माखन खरीदने के पैसे नहीं हैं। मैंने वादा किया है अपने लड्डू से कि आज उन्हें माखन जरूर खिलाऊंगी, तो क्या मैं माखन बनाने को तुम्हारा थोड़ा सा दूध ले लूं? शुक्रिया गैया मैया। लड्डू गोपाल, तुम यहीं बैठो, मैं अभी दूध काढ़ लेती हूँ, फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से माखन बना कर दूंगी। शारदा ऐसे बोलकर उस गाय का दूध काढ़ने को बैठ गई। उसके पास जो पन्नी थी, उसने उसी में गाय का दूध काढ़ लिया और फिर वो गाय को शुक्रिया बोलती हुई वहां से अपने कृष्ण जी को उठाकर घर चली आई। घर आकर उसने अपने हाथों से ही माखन बनाने की तैयारी की। लड्डू, अब मैंने माखन बनाने के लिए दूध की दही बनने को रखी है। बस कुछ घंटों में दही जम जाएगी और फिर हम माखन बनाकर खाएंगे। शारदा खुश हो रही थी। वो आखिरकार अपने लड्डू गोपाल के लिए माखन जो बना रही थी। कुछ घंटों का इंतजार भी खत्म हुआ और शारदा की दही जम जाने के बाद उसने उससे माखन बनाना शुरू किया। ये सब बुढ़िया के लिए आसान नहीं था, लेकिन वो अपने काम में जी जान से लगी रही। शाम को जब शारदा का एक छोटी सी कटोरी में माखन तैयार हुआ, अरे वाह, माखन बन गया। लो लड्डू गोपाल, अब जितना मर्जी उतना माखन खाओ। शारदा अपनी कटोरी को श्री कृष्ण की मूरत के पास लेकर जा ही रही थी कि तभी उसकी कटोरी का माखन चमकने लगा और उसमें अचानक से इतनी तेज चमक हुई कि शारदा की आंखें भी चूंधी आ गई। वो साफ साफ तो नहीं देख पा रही थी, लेकिन इस चमक में ही श्री कृष्ण ने शारदा को अपने दर्शन दिए। मैया, तूने मेरे लिए माखन बनाया, ले मैं इसे खाने चला आया। मैया, तूने मुझे बिल्कुल एक पुत्र की तरह पाला, मेरा ख्याल रखा। तू खुद भूखे पेट सोई, लेकिन मेरा पेट भरवाया। तो ले, आज तेरा पुत्र तेरी मदद करने आया है। तूने मेरी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो अब ये पुत्र अपना फर्ज निभाएगा। मैं तेरे हाथों से बने इस माखन को वरदान देता हूं कि ये ना तो कभी खत्म होगा और ना ही कभी खराब। तो खूब इस माखन को बांटना, जितना बांटेगी ये उतना ही बढ़ जाएगा। और जब भी तू इस माखन के ऊपर हाथ करके कुछ भी मांगेगी तो ये तुझे वो सब कुछ देगा। अब मैं चलता हूं। और हाँ माता, कभी खुद को अकेला न समझना, तेरा लड्डू गोपाल सदा तेरे साथ है। ऐसे बोलकर कृष्ण जी वहां से गायब हो गए। ये सारा मंजर शारदा की बूढ़ी आंखों ने भी थोड़ा थोड़ा सा देखा था। शारदा ने अपने हाथों की तरफ को गौर किया। उसके हाथों की छोटी सी प्याली एक बड़े तसले में बदल चुकी थी, जिसमें बहुत सारा माखन था। क्या कृष्ण जी सच में आए थे? जय श्री कृष्णा। शारदा ने ऐसे बोलकर श्री कृष्ण जी की मूरत को माखन का भोग लगाया। लड्डू गोपाल ने बोला था कि इस माखन को मैं जितना बांटूंगी उतना बढ़ेगा। मैं कल हर कृष्ण जी के स्वरूप बच्चों को माखन का प्रसाद खिलाऊंगी। जन्माष्टमी के अगले दिन शारदा ने गांव के बच्चों को अपने घर दावत की, जिसमें उसने उन सभी को जादुई माखन खाने को दिया। वो जितना माखन निकालती उतना ही उसके तसले में बढ़ जाता। बच्चों ने खूब मजे से दिल भर कर माखन खाया। वाह दादी माँ, बहुत ही स्वादिष्ट माखन है। जितना मन करे उतना खाओ। माखन चखने के बाद सभी बच्चे घर लौट गए। गांव वाले सोच में थे कि आखिरकार कल तक जो बुढ़िया घर घर जाकर माखन मांग रही थी, उसके पास आज इतना माखन कहां से आया जो वो सभी को खिला भी रही है। और इसी बात का पता लगाने एक लालची पति पत्नी का जोड़ा रात के वक्त शारदा के घर में घुस गया। किशोर जी, इस बुढ़िया के कोई तो खजाना हाथ लगाए, वरना ये क्यों बच्चों को माखन खिलाती? सही से इसके घर में ढूंढो, कुछ तो मिलेगा। हाँ, देख तो रहा हूं। दोनों पति पत्नी ने काफी ढूंढा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। अंत में उन्होंने जैसे ही माखन के तसले को छुआ तो उन दोनों के ही बहुत जोरों का करंट लगा और किशोर उससे चिपक गया। अरे अरे अरे, ये मेरे पति को क्या हुआ? अरे दादी उठो, ये सब क्या है? शोर से शारदा की भी आंख खुल गई और वो सब कुछ समझ गई। लेकिन शारदा अच्छी औरत थी। हे मेरे जादुई माखन के तसले, इस आदमी को छोड़ दे। शारदा के ऐसे बोलते ही तसले ने किशोर को छोड़ दिया। अब इसके बाद वो दोनों पति पत्नी शारदा के घर में एक सेकंड के लिए नहीं रुके और वहां से भाग गए। इस दिन के बाद फिर किसी ने उनके घर में घुसने की हिम्मत नहीं की। शारदा को जो चाहिए होता वो उस माखन से मांग लेती और अपने लड्डू गोपाल का ख्याल रखते हुए वो खुशी खुशी रहती है।